नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक में भारत की आजादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का इतिहास दिया गया है। धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित हैं। अब तक आप कैसे बना था पाकिस्तान धारावाहिक की 30 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 31वीं कड़ी। बंगाल के हिंदुओं को दबाने के लिए लॉर्ड कर्जन ने मुस्लिम बंगाल का निर्माण किया। पिछली कड़ी में हमने देखा कि लाल बाल पाल अर्थात लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल के साथ साथ महर्षि अरविंद ने कांग्रेस में उग्र राष्ट्रवाद का बिगुल फूंका और हिंदू धर्म को स्वतंत्रता प्राप्ति का मार्ग घोषित किया। इन नेताओं की बातों से अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। अब तक वे भारतीयों की मांग से पूरी तरह बेपरवाह होकर भारत पर शासन कर रहे थे, किंतु जब उन्होंने देखा कि कांग्रेस में उग्र हिंदूवादी नेता पनप गए हैं तो अंग्रेजों ने बंगाल में हिंदुओं को दबाने के लिए एक मुस्लिम बंगाल का निर्माण करने का निर्णय लिया, जो हर समय हिंदू बंगालियों से लड़ता रहे। अंग्रेजों ने नवाब सिराजुद्दौला और मीर जाफर से छीने हुए जिस बंगाल में प्रथम ब्रिटिश प्रांत की स्थापना की थी, उस बंगाल प्रदेश में बंगाल, असम, बिहार, उड़ीसा तथा छोटा नागपुर तक के विस्तृत भूभाग सम्मिलित थे। लॉर्ड कर्जन ने 18 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन करके पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल नामक 2 प्रांत बनाए। पहले टुकड़े में बंगाल का पूर्वी भाग और आसाम का क्षेत्र रखा गया। इस प्रांत के लिए एक अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किया गया, जिसकी राजधानी ढाका रखी गई। पश्चिमी बंगाल में बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल के क्षेत्र रखे गए। इसकी राजधानी कलकत्ता में रही। बंगाल को विभाजित करने का वास्तविक उद्देश्य बंगाल की एकजुट राजनीतिक हिंदू शक्ति को भंग करना था। अंग्रेजों ने बंग भंग के माध्यम से पूर्वी बंगाल के रूप में एक ऐसा प्रांत बना दिया जिसमें मुसलमानों की प्रधानता थी। अंग्रेजों को आशा थी कि नया प्रांत हिंदू बहुल पश्चिमी प्रांत के विरुद्ध आवाज बुलंद करता रहेगा। सर सैयद अहमद खां तथा उनके साथियों ने इस कार्य में अंग्रेजों का साथ दिया ताकि उनकी राजनीति चमक जाए। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस पूर्वी बंगाल में 3 करोड़ 10 लाख लोग रहते थे, जिनमें से 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान तथा 1 करोड़ 30 लाख हिंदू रहते थे। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए पश्चिमी बंगाल प्रांत में 1 करोड़ 70 लाख बंगला भाषी लोगों की तुलना में बिहारी तथा उड़िया भाषियों की संख्या 4 करोड़ 10 लाख थी। इस प्रकार पूर्वी बंगाल में मुसलमानों की संख्या हिंदुओं से अधिक रखकर हिंदू बंगालियों को अल्पसंख्यक बनाया गया और पश्चिमी बंगाल में बिहारियों एवं उड़िया लोगों की संख्या अधिक करके हिंदू बंगालियों को अल्पसंख्यक बना दिया गया। लॉर्ड कर्जन ने पूर्वी बंगाल प्रांत में मुसलमानों की सभाएं आयोजित की, जिनमें उसने कहा कि यह विभाजन केवल शासन की सुविधा के लिए ही नहीं किया जा रहा है, उसके द्वारा एक मुस्लिम प्रांत बनाया जा रहा है जिसमें इस्लाम के अनुयायियों की प्रधानता होगी। इस प्रकार बंगाली हिंदू पूर्वी बंगाल में धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिए गए तथा पश्चिमी बंगाल में भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक बना दिए गए। बंगाल विभाजन के पीछे अंग्रेजों के मन में अनेक भय कार्य कर रहे थे। उस समय के भारत सरकार के गृह सचिव हार्वर्ट होप रिस्ले ने एक गोपनीय रिपोर्ट लिखी। संयुक्त बंगाल एक शक्ति है। बंगाल का विभाजन हो जाने पर वह अलग अलग रास्तों में बढ़ जाएगा। हमारा एक मुख्य उद्देश्य है हमारे विरोध में संगठित शक्ति को विभाजित करना और उसे कमजोर बनाना। लॉर्ड रोनाल्ड शे ने कहा था, बंगाली राष्ट्रीयता की बढ़ती हुई दृढ़ता पर आघात किया गया। कर्जन के इस कृत्य की ब्रिटेन के समाचार पत्रों ने भी निंदा की। मैनचेस्टर गार्जियन नामक समाचार पत्र ने लिखा, बंगाल को 2 टुकड़ों में बांट देने की कर्जन की योजना को समझना कठिन है और उसे क्षमा कर देना और भी कठिन। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, अंग्रेजों ने बंगाल में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए। धन्यवाद।
जय हिंद।